बड़ी खबर है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई। विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर से खून खराबे की खबर है। ममता सरकार में मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला हुआ है और इस हमले में जाकिर हुसैन के साथ साथ दो और मंत्री भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मुर्शिदाबाद के नीम टिटर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। खबरों के मुताबिक जाकिर हुसैन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे जहां उन पर यह हमला किया गया। और इस घटना के बाद एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं। फिर से झड़प की खबर है। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है कहेंगे कि इस तरह हिंसा की घटना और ज्यादा बढ़ रही है। टीएमसी के मंत्री हैं जाकिर हुसैन, ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे जो की खबर है, और उसी दौरान उन पर बम से हमला हो गया। जो तस्वीरें हैं वो वाकई डराने वाली हैं। इस हमले में अच्छी खासी चोट आई है, गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। कोलकाता से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, और अभी फिलहाल जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा है कि जाकिर हुसैन की तबीयत स्टेबल है, लेकिन अभी वो खतरे से बाहर नहीं है। लगातार इलाज चल रहा है और इस बीच बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर इस हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया। हमले में मंत्री समेत दो और लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें उसी वक्त की हम दिखा रहे हैं जब मंत्री जाकिर हुसैन चल रहे थे, उनके साथ कुछ और कार्यकर्ता मौजूद थे और अचानक बम से हमला हुआ। और बम जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल था, सब इधर उधर भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आए और इसी हमले में मंत्री जाकिर हुसैन भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। दो और लोग हैं जो कि गंभीर रूप से जख्मी इसी बम ब्लास्ट में हुए हैं। और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का जो कोलकाता से आ रही है। कोलकाता में बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। शुभेंदु के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। अब शुभेंदु की पैदल मार्च ये चल रहा था, उसी दौरान अचानक से पथराव हुआ जिसमें जख्मी होने की खबर है। शुभेंदु अपने बाकी कार्यकर्ताओं के साथ इस पैदल मार्च में शामिल हुए थे। ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का आरोप लगा दिया है। मतलब एक के बाद एक घटना, एक तरफ मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमला किया गया, इधर शुभेंदु अधिकारी जो कि पैदल मार्च में अपने कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ रहे थे, कह रहे हैं कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पथराव किया है। जी हां, जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव ठीक पहले रक्त चरित्र बंगाल का देखने को मिल रहा है। आए दिन हमले होते हैं, कभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, कभी टीएमसी की बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं पर, और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि यह हमले उनके द्वारा किए गए। लेकिन आज जो जाकिर हुसैन पर जो हमला हुआ है बेहद गंभीर है। बम फेंका गया उनके काफिले पर और वो बुरी तरह जख्मी है। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन लगातार बड़े चेहरों के, बड़े नेताओं के पश्चिम बंगाल का दौरा करने के सिलसिला भी लगातार चल रहा है। आप इससे पहले हम देख रहे हैं लगातार, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वो जेपी नड्डा हों, पश्चिम बंगाल की धरती पर पहुंचकर पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में वोट बैंक बटोरने की कोशिश है। और ऐसे में इस तरह की हिंसा सवाल खड़े करती है कानून व्यवस्था को लेकर। ममता सरकार से बार बार ये सवाल पूछा जाता है तो ममता बनर्जी जवाब यही देती हैं कि बीजेपी खुद ये हमले करवा रही है और खुद माहौल बिगाड़ने की और जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। और अगली बड़ी खबर, अमित शाह मिशन बंगाल के दौरे पर लगातार दिख रहे हैं और पश्चिम बंगाल गृह मंत्री पहुंचे भी हुए हैं। 2 दिन का यह दौरा कहा जा रहा है। देर रात कोलकाता पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को वो हरी झंडी दिखाएंगे। शरणार्थी परिवार के साथ लंच करने की भी योजना है। भारत सेवा आश्रम संघ से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे, बीजेपी का हर बड़ा चेहरा, हर हफ्ते बीजेपी का एक बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में होता है। बंगाल प्रभारी जो है कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावों से पहले हम बंगाल का चप्पा चप्पा घूमेंगे और सबको बताएंगे कि आखिर बीजेपी सरकार बननी क्यों जरूरी है। बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी है और इसी स्ट्रैटेजी के तहत गृह मंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण की शुरुआत होनी है और परिवर्तन यात्रा के जरिए संदेश ये भी पश्चिम बंगाल के लोगों को देना चाहते हैं कि मई के बाद यहाँ फिजा बदल जाएगी, परिवर्तित माहौल होगा और इसी परिवर्तित माहौल की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने कंधों पर ले ली है। बीजेपी बार बार मंच से ऐलान करती है कि चुनाव आते आते ममता बनर्जी अकेली रह जाएंगी, 200 प्लस सीटें हम जीत कर आएंगे और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही सरकार होगी।
ये तस्वीरें देखिए, जब अमित शाह आज तड़के कोलकाता पहुंचे हैं तब की उनके काफिले की तस्वीरें, उनके कैवलकेड की तस्वीरें हैं और जिस तरह से हिंसा पश्चिम बंगाल में हो रही है। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस तरह की हिंसा के पीछे मंशा सिर्फ इतनी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता चुनावों में ठीक तरह से काम ना कर पाए।